बहुत ही सरप्राइजिंग और छोटा सा चैप्टर था ये गैस एक्सचेंज का। आइए अब हम देखते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हमें एग्जामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से इस इन कॉन्सेप्ट्स की इंक्वायरी देगा। लेट्स स्विच टुवर्ड्स आवर स्लेट। आज हम लोग इन्फेक्शियस डिजीजेस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे और साथ साथ कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी अंडरस्टैंड करेंगे विद दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखिएगा, वो कहता है द डायग्राम शोज एन alveolus and associated blood capillary. The arrow indicate the direction of flow. Which region has lowest oxygen concentration? अब यहां पर वो लोएस्ट ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है, तो जाहिर है कि यहां से जो ब्लड, ये एरो शो कर रहा है कि यहां से ब्लड आ रहा है, तो वो आ ही यहां इसलिए रहा है ताकि यहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज करे और वो उस तक पहुंचे। तो ऑक्सीजन यहां से डिफ्यूज करेगी और वहां तक पहुंचेगी। जब ऑक्सीजन यहाँ इसको मिल जाएगी, ये ऑक्सीजनेट हो जाएगा। यहाँ से जो ब्लड जा रहा होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, इस जगह पे जो ब्लड जा रहा होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। सो दिस इज द रीजन जहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है जी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट में वो कहता है द डायग्राम शोज थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स व्हिच सेल आर फाउंड इन एल्वियोलाई एंड इन ब्रोंकाई। एल्वियोलाई और ब्रोंकाई में कौन से तरह के सेल्स पाए जाते हैं? तो हमारे पास ब्रोंकस है बेटे। ब्रोंकस में वो जो आपको मैंने टेबल याद करने के लिए बोला था, जो मैंने आपको टेबल याद करने के लिए बोला था, मैंने आपको बताया था ब्रोंकस के अंदर गॉबलेट सेल्स भी होते हैं और सिलिएटेड सेल्स भी होते हैं। और ये जो एक्स है, दे आर टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स। सो ब्रोंकाई में वाई और जी दोनों होंगे, एल्वियोलाई में वाई और जी नहीं होंगे। सो इसका आंसर होगा ए, ब्रोंकस में वाई और जी टाइप के सेल्स मौजूद होंगे। ये भी एक आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, वो कहता है विच करेक्टली शोज द एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दैट कंटेन कार्टिलेज, गॉबलेट सेल्स, स्मूथ मसल्स एंड सीलिया, यानी कि सिलिएटेड एपिथेलियम। कार्टिलेज, कार्टिलेज आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था कि याद रखिए कार्टिलेज सिर्फ दो जगह पे आपको मिलेगा। एक मिलेगा आपको ट्रेकिया में और दूसरा मिलेगा ब्रोंकस में। सो यहाँ बी भी ट्रेकिया और ब्रोंकस शो कर रहा है और डी भी टेकिया और ब्रोंकस शो कर रहा है। ये ब्रोंकियोल है तो ब्रोंकियोल नहीं हुआ, ठीक है जी। उसके बाद गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स ब्रोंकस में भी होते हैं और ट्रेकिया में भी होते हैं। उसके बाद स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स भी ब्रोंकस और ब्रोंकियोल दोनों में मौजूद होते हैं, ब्रोंकस में भी और ब्रोंकियोल्स में भी। और सीलिया, ये हमारे ट्रेकिया में मौजूद होते हैं और कुछ सीलिया ब्रोंकियोल्स में भी मौजूद होते हैं। सो इसमें हमारे पास डी आंसर बनेगा। ट्रेकिया और ब्रोंकस दोनों में गॉबलेट सेल्स भी होते हैं और कार्टिलेज भी होती है। सो वो जो आपको कल मैंने एक टेबल याद करवाया था जबान में, कि उसकी मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो कहता है व्हाट आर वन, टू, थ्री एंड फोर। सबसे पहले हम बाकी चीजों को देखे बगैर सीधा सीधा इसको लेबल कर लेते हैं। हमारे पास वन जो है ये क्या है, ये एपिथेलियल सेल है। ये स्ट्रक्चर क्या है, ये हमारे पास ये जगह जो है ना, ये ब्रोंकस एल्वियोला है, एल्वियोलस है। और ये हमारे पास ब्लड कैपिलरी है और ये रेड ब्लड सेल है। दिस इज अ बाइकनकेव रेड ब्लड सेल, ठीक है जी। और यहाँ पर ये जो बीन शेप न्यूक्लियस वाला इतना बड़ा एक आपको सेल नजर आ रहा है, दिस इज अ मैक्रोफेज, दिस इज फैगोसाइट। और ये मैं आपको बता दिया,
तो इसके मुताबिक हमारे पास जो आंसर बन रहा है वो ए है। एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स हैं, ब्लड कैपिलरी वॉल है, ल्यूमन ऑफ एल्वियोलस, एंड फोर में वी हैव मैक्रोफेज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं व्हाट इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, एल्वियोलस, कार्टिलेज नहीं होगी, सिलिएटेड एपिथेलियम लिखा हुआ है प्रेजेंट। एल्वियोलस में तो सिलिएटेड एपिथेलियम नहीं होता, तो ये कट गई, ये ऑप्शन कट गई हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर उसने ये हमें दे दिया, ये कह दिया प्रेजेंट, ये प्रेजेंट नहीं होता। ब्रोंकस, कार्टिलेज होगी, एपिथेलियम होगी, गॉबलेट सेल होंगे, स्मूथ मसल्स भी होंगे, ठीक लग रहा है ये। ब्रोंकियोल, कार्टिलेज नहीं, सिलिएटेड एपिथेलियम है, गॉबलेट सेल्स उसने प्रेजेंट लिख दिया, ये गलत। ट्रेकिया, ट्रेकिया में वो कह रहा है स्मूथ मसल्स नहीं होंगे, भाई ट्रेकिया में तो स्मूथ मसल्स होते हैं, तो इसीलिए बी आंसर होगा इसका। बी इज द आंसर। आगे चलते हैं। कहता है कौन से सेल्स या टिश्यूज हैं जो अपने फंक्शन के साथ इनकरेक्टली पेयर्ड है। कार्टिलेज, रीइंफोर्सेस द ट्रेकिया, ये बात ठीक है, कार्टिलेज ट्रेकिया को रीइंफोर्स करती है। सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स मूव म्यूकस ओवर सरफेस ऑफ ट्रेकिया, ये बात भी ठीक है बेटा। गॉबलेट सेल्स प्रोड्यूस एंजाइम्स टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, नहीं नहीं, ये कोई ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं जो बैक्टीरिया को अपने साथ चिपका लेता है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। स्मूथ मसल्स, कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्रोंकियोल्स, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकी, ये भी ठीक है, ब्रोंकियोलर कंस्ट्रिक्शन कराते हैं। सो सी इज द आंसर। सी जो ऑप्शन है वो ठीक नहीं, ये कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकियोल भी करवाते हैं। आई होप कि आप सबको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है। फातिमा, आपका बड़े दिनों के बाद क्लास ज्वाइन की है, आपको रेगुलर होना चाहिए। The squamous epithelial cells of the alveoli form part of gas exchange system. How do these cells assist gas exchange? Number one, they may contain mitochondria. यहाँ पर सारा डिफ्यूजन का मामला हो रहा होता है, यहाँ पर सब फंडा चल रहा होता है डिफ्यूजन का। तो इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया हो, फिर एनर्जी बनाए, फिर कोई एक्टिव टाइप के ट्रांसपोर्ट करे, वो नहीं होता। मेरा ख्याल है कि ये बात ठीक नहीं है। दे हैव अ लार्ज सरफेस एरिया, बात ठीक है, एंड दे प्रोवाइड अ शॉर्ट डिफ्यूजन पाथ, ये बात भी प्यारे बच्चों बिल्कुल ठीक है। सो 2 और 3 इसका आंसर होना चाहिए, जो कि हमें सी में मिल रहा है, 2 और 3। उसके बाद कहते हैं ciliated goblet and squamous epithelial cells are found in various parts of human lung and associated structure. Where are these cells located? Ciliated goblet cells, ये pulmonary vein लिख रहा है, bronchioles लिख रहा है, squamous epithelial cells alveolus में होते हैं ये, यहाँ पे भी ये लिख रहा है pulmonary vein लिख रहा है। ciliated तो ये 12 इन सब के अंदर होते हैं। सो ए आंसर होगा, ब्रोंकियोल, ट्रैकिया और स्क्वामस एपिथेलियल सेल जो है वो
एल्वियोलस में हमें मिलता है। जी बच्चों, आवाज पता नहीं इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, क्या हुआ था। तो आगे चलते। The diagram shows a spirometer trace with tidal volume and vital capacity. ये तो आपका O level का क्वेश्चन। What happens to the volumes labeled X and Y during a moderate exercise? Volume X। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वॉल्यूम X वो है जो कि अनयूज्ड है। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। चलिए जरा आपसे पूछता हूँ, कौन बच्चा हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। ईमान उस्मान बेटे, आप कोशिश करो इसका आंसर देने की। ईमान उस्मान। हेलो ईमान, आर यू विद अस? हेलो। जी सर। जी बेटे बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका। Sir, I don't think I understand it. वो कह रहा है कि द डायग्राम शोज पायरोमीटर ट्रेस, ये क्या शो रहा है यहाँ पर। आपने वो लेवल में पढ़ा हुआ है, वाइटल लंग्स कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, सप्लीमेंटल एयर और कॉम्प्लीमेंटल एयर। जब कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो ये वेव बड़ी हो रही है, यानी कि इंसान को सांस चढ़ता है। ठीक है। और जब आपको सांस चढ़ रहा है तो कह रहा है कि व्हाट हैपन टू द वॉल्यूम लेवल एक्स एंड वाई ड्यूरिंग अ मॉडरेट एक्सरसाइज, यानी जब अगली वेव बड़ी हो रही है तो एक्स और वाई के वॉल्यूम क्या होगा। सर आंसर सी है। आंसर आपको लगता है कि सी है। अच्छा। जी सर, मुझे लग रहा है। जी ईमान, आप बताएं। अच्छा बेटा, क्योंकि क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। देखो बेटा, ये जो वाई वाला वॉल्यूम आपको नजर आ रहा है ना यहाँ, ये वाई वाला वॉल्यूम वो है जो कि इस वक्त अनयूज जा रहा है। वाई वाला वॉल्यूम अनयूज्ड है। ये एक्स वाला वॉल्यूम वो है जो अनयूज्ड है। जब ये वेव हमारी यहाँ से बड़ी होना शुरू हो गई तो एक्स डिक्रीज होना शुरू हो गया। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, ट्रिक क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। ये वेव इतनी बड़ी हो गई, ये जो एक्स यहाँ से लेके यहाँ तक था, ये कम होते 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 डिक्रीज हो गया। इसी तरह वाई जो था, जो हमारा कॉम्प्लीमेंटल वॉल्यूम था, वो भी आहिस्ता 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 डिक्रीज हो गया। लिहाजा ए इज द आंसर। वॉल्यूम ऑफ एक्स भी डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाई भी डिक्रीज हो गया। बिकॉज अब आप टाइडल वॉल्यूम से ज्यादा इनहेल भी कर रहे हो और ज्यादा एक्सहेल भी कर रहे हो। तो जो एक्स और वाई शो हो रहा था ना, वो था जो अनयूज पार्ट था आपकी लंग्स कैपेसिटी का। अब वो अनयूज पार्ट कम हो गया, सो वॉल्यूम एक्स डिक्रीजेस, वॉल्यूम वाई ऑल्सो डिक्रीजेस। सर आई डोंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। जरा पढ़ के मुझे बताओ, आपने जो इसका सी आंसर दिया था किस बेस पे दिया था।
लेट्स डिस्कस इट। ये सर मुझे स्पायरोमीटर लग शो रहा था कि एक्स अगर एक्स जब आप सांस लेते हैं तो जाहिर बात है लंग में ज्यादा एयर आएगी, तो फिर उससे एक्स जो है वो इंक्रीज होगा, मुझे ये लग रहा था। आई डिडंट कंसिडर कि लेकिन एक्स जो है वो पूरा 4 to 6 अनयूज है। अनयूज एरिया है, एक्स इज एन अनयूज एरिया ना। ठीक है, आपकी ये टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक्स वो टाइडल वॉल्यूम को कह नहीं रहा था। अगर वो ये कहता ना कि नाउ दिस पार्ट इज, फॉर एग्जाम्पल अगर वो इस पार्ट को जी कह देता है, ये वाला जो पार्ट जो हमारा टाइडल वॉल्यूम था, इफ टाइडल वॉल्यूम इज जी, जी इज इंक्रीजिंग ऑन बोथ एंड्स। Sir, जी। could you please explain like the graphing system over here, like on the spirometer, why it's graphed like this? Maybe that would help us better understand the question. ओके ओके, ये आपका वो लेवल का कॉन्सेप्ट है जिसमें वो आपको ये बताता है कि जब आप रूटीन में सांस ले रहे होते हो, आप सब लोग अपने घर बैठे अभी रूटीन में जो सांस ले रहे हो, आप इस वक्त टाइडल वॉल्यूम में सांस ले रहे हो। यानी आप ये 3 से लेके 3.5, 0.5 डेसीमीटर क्यूब सांस एक्सचेंज कर रहे हो। अब मैं आप सबसे कहता हूं कि आप अपनी मैक्सिमम लंग्स कैपेसिटी के ऊपर इनहेल करो, इतना सांस लो जितना आप ले सकते हो। अब जब आपने बहुत ज्यादा सांस ले लिया ना, तो अब आपका टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। अब आपकी ये वेव बड़ी हो गई है, ये जो वेव है ये क्या हो गई है, ये बड़ी हो गई। अब मैं आपसे कहता हूँ सांस छोड़ो, अब आप उतना सांस यहां तक आके नहीं छोड़ोगे, अब आप सांस छोड़ोगे भी ज्यादा, बिकॉज आपने काफी ज्यादा सांस इनहेल किया था। ठीक है, सो आपने अपना टाइडल वॉल्यूम बढ़ाया, एक्स रीजन में भी वाई रीजन में भी। और एक्स जो कि अनयूज्ड पार्ट था आपका, अनयूज्ड, ये कम हुआ। और वाई जो अनयूज्ड था वो कम हुआ। और जी वाला पार्ट जो था आपका, ये वाला जी वाला पार्ट, ये इंक्रीज हुआ दोनों तरफ। आपने ज्यादा सांस इनहेल भी किया और ज्यादा सांस एक्सहेल भी किया। क्वेश्चन वो पूछ रहा है, कह रहा है व्हाट हैपेंस टू द वॉल्यूम्स लेबल एक्स एंड वाई ड्यूरिंग मॉडरेट एक्सरसाइज। सो एक्स भी डिक्रीज हो गया, वाई भी डिक्रीज हो गया, क्योंकि आपका ये जो जी है जिसको मैंने अभी जी बोला, जी इंक्रीज हो गया। आगे चलते। The diagram shows a section through a type of epithelium. Where is this type of epithelium found in respiratory system? Question number 40. ऐसा सिस्टम यानी क्या ब्रोंकियोल्स में गॉबलेट सेल्स और सिलिएटेड सेल्स होंगे? क्या एल्वियोलस में होंगे? एल्वियोलस में तो बिल्कुल नहीं होंगे, और ब्रोंकियोल्स में भी नहीं होंगे। तो ट्रेकिया और ब्रोंकस, ये जो ऊपर से आ रही होती है, दिस इज ट्रेकिया एंड दिस इज ब्रोंकस, यहाँ पर ये दोनों टाइप के सेल्स होंगे। इसीलिए इसका आंसर होगा बी। आगे चलते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, ये भी उस चार्ट में से ही है। वो कह रहा है बताइए अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ ट्रेकिया, एल्वियोलस एंड ब्रोंकियोल। सबसे पहले तो अगर आपको वो चार्ट याद नहीं है, अगर तो याद है फिर तो आप एकदम से ठक करके आंसर बता दोगे। लेकिन अगर आपको नहीं भी याद और आपको इनके रिलेटिव साइजेस का अंदाजा है, तो बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर। ए इसमें सर। ब्रोंकस, हाँ शाबाश, वेरी गुड, ए ही आंसर है, बिकॉज सबसे बड़ा ट्रेकिया, उसके बाद ब्रोंकस, उसके बाद ब्रोंकियोल, उसके बाद एल्वियोलस। तो अगर आपको एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं भी हैं और आपको उनका ऑर्डर अंदाजा है, तो भी आप इसका सही आंसर दे सकते
So A is the answer. ये निकोटीन वाला क्वेश्चन आ गया, नॉट इन द सिलेबस. Which type of cell will contain highest proportion of single membrane bound structures? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स किसमें होंगे? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे वैक्यूल्स. किसमें होंगे मैक्सिमम वैक्यूल्स? ये किसी ना किसी सिक्रीटरी सेल में होने चाहिए. सर बी. किसी ना किसी सिक्रीटरी सेल में होने. शाबाश, इट्स बी, गॉबलेट सेल. फिर वही सवाल आ गया, कार्टिलेज और स्मूथ मसल्स का बताना है कि ये कहाँ पे मौजूद हो. कार्टिलेज रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में तो कार्टिलेज बिल्कुल भी नहीं हो सकती, तो सी या डी होना चाहिए. और स्मूथ मसल्स रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में नहीं होते, तो इसका आंसर बनेगा सी, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई. आप नोट करें कि ज्यादातर क्वेश्चंस उसी टेबल में से पूछे जा रहे हैं जो मैंने आपको कल याद करवाया है. अगला क्वेश्चन देखिए. वेयर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर बोथ गॉबलेट सेल्स एंड ciliated epithelium फाउंड? ट्रेकिया में मिलेंगे, ब्रोंकाई में मिलेंगे, ब्रोंकियोल में नहीं मिलेंगे. ए इज द आंसर. चले, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो 4 पॉइंट्स आपको समझाए थे. उन 4 पॉइंट्स के रेफरेंस में ये क्वेश्चन है. आई वुड लाइक यू गाइस टू डू दिस. क्वेश्चन नंबर 32. सर सी. वेरी राइट. द balls of alveoli and capillaries are moist. शाबाश. बाकी सब चीजें इंक्रीज करती हैं. लार्ज सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, ब्लड फ्लो का स्लो हो जाना इंक्रीज करता है, इनका थिन होना इंक्रीज करता है, लेकिन इनका मॉइस्ट होना जो है वो इसकी एफिशिएंसी को एल्वियोलाई में इंक्रीज नहीं कर रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31. कहते हैं एक अडल्ट आदमी के पास 5 डेसीमीटर क्यूब ब्लड होता है, यानी 5 लीटर, विच सर्कुलेट्स अबाउट वंस अ मिनट. 100 centimeter cube of arterial blood carries 19 centimeter cube of oxygen. 100 centimeter cube of venous blood carry 12.5 centimeter cube of oxygen. What is the approximate volume of in centimeter cube of oxygen taken up per minute in the lungs? उसने आपको 100 सेंटीमीटर क्यूब का डाटा दे दिया है और यहाँ पर आपके पास जो टोटल ब्लड है वो 5000 सेंटीमीटर क्यूब है. अगर आपके पास 100 सेंटीमीटर क्यूब में 19 सेंटीमीटर क्यूब में से 12.5 रह जाता है, 19 माइनस 12.5 करें, आपके पास जो आंसर आए वो आपके पास है 100. तो 5000 में कितना होगा?
Sir, I'm not sure, but I think C. Very right. C is the answer. 325. An oxygen molecule diffuses directly from air in alveoli. ओ ये बड़ा कमाल क्वेश्चन है, ये मैंने आपको लेक्चर समझाते हुए भी करवाया था. An oxygen molecule diffuses directly from air in the alveolus to hemoglobin red blood cell. What is the minimum number of cell membranes through which this molecule must pass? Minimum number of cell membranes. ये alveolus है, 2, sir. alveolus है, नहीं नहीं, ये alveolus के cells हैं. ठीक हो गया. उसके बाद ये बाहर आपकी कैपिलरी गुजर रही है, ये कैपिलरी के सेल्स हैं. और इस कैपिलरी के अंदर आपका रेड ब्लड सेल है. ये आउटर सेल्स हैं कैपिलरीज के. इसको जरा जूम करके देखते हैं. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ खड़ा है, पहले वो गुजरेगा इस मेम्ब्रेन से एक, फिर इससे दो, फिर इससे तीन, फिर इससे चार, और फिर इससे पांच, और यहाँ पर वो रीच कर गया. यानी एक सेल से जब वो गुजरा ना, सेल मेम्ब्रेन, अगर हम सेल का स्ट्रक्चर देखें ऐसे, तो उसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स हैं. अगर ये हमारे पास एक सेल है, तो यहाँ पर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ऐसे मौजूद होती है. सो दिस इज वन मेम्ब्रेन जिससे गुजरा है. फिर दूसरी तरफ भी ऐसी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, तो यहाँ से गुजरा है. सो एक मेम्ब्रेन क्रॉस की, फिर ये दूसरी मेम्ब्रेन क्रॉस की. उसने ये नहीं पूछा कितने सेल्स में से गुजरा है. ठीक है, अगर वो पूछता है कितने सेल्स में से गुजरा है, तो हम कहते हैं दो सेल्स में से गुजरा है, तीसरे सेल में मौजूद हो गया है. लेकिन क्योंकि मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो वन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इज कंसिडर्ड टू बी वन मेम्ब्रेन. दिस इज व्हाई 5 इज द आंसर. किसी बच्चे ने सी बोला है, दो तीन बच्चों ने. इट्स नॉट, क्योंकि थर्ड जो रेड ब्लड सेल है ना, उसकी एक बार से गुजर के यहाँ हीमोग्लोबिन में आके सेटल हो गया. रेड ब्लड सेल को उसने क्रॉस नहीं किया. क्रॉस करता तो 6 हो गया होता. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. कहते हैं व्हाट कैन बी ऑब्जर्व इन about some of the tissues in a transverse section of a mammalian trachea. mammalian trachea की transverse section में आप क्या ऑब्जर्व करोगे? एपिथेलियम सिलिएटेड होगी, तो ये दोनों ठीक है. कार्टिलेज, गॉबलेट सेल प्रेजेंट होंगे, दोनों ठीक है. कार्टिलेज सी शेप रिंग्स में होंगी, ब्लॉक्स में नहीं होंगी. सो द आंसर इज बी. बार बार हम बोलते हैं सी शेप कार्टिलेज, सी शेप कार्टिलेज, वो इसीलिए बोलते हैं. अच्छा जी, कहते हैं जब ट्रेकिया में से म्यूकस सेक्रीट हो रहा होता है गॉबलेट सेल से, तो ये इवेंट्स हो रहे होते हैं. नंबर 1, addition of carbohydrate to protein, fusion of vesicle with plasma membrane, secretion of a glycoprotein, separation of vesicle from a Golgi apparatus. अच्छा जी, म्यूकस में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तो होते हैं, तो एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू प्रोटीन, सबसे पहले नंबर पे तो ये होना चाहिए सेपरेशन ऑफ अ वेसिकल फ्रॉम गोल्गी apparatus और फ्यूजन ऑफ वेसिकल विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन. पहले ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए,
फिर ये सिक्रीशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, और उससे पहले बनेगी तो सबसे पहले ये होना चाहिए। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। इट्स 1, then it's 4, then it's 2, then it's 3। फिर ग्लाइकोप्रोटीन जब सिक्रीट हो जाती है तो वो म्यूकस होता है बेसिकली। इट्स 1, 4, 2 एंड 3। सबसे पहले तो ये पहचाने कि ये स्ट्रक्चर लेबल्ड एक्स है क्या। इट्स अ हायालिन कार्टिलेज। इट्स अ कार्टिलेज। और कार्टिलेज का काम ढूंढ लेंगे क्या होता है। सपोर्ट्स द एयरवे टू प्रिवेंट कोलैप्स। तो बाकियों को भी देख लेते हैं, डिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट्स टू कंस्ट्रिक्ट द एयरवे। ये स्मूथ मसल्स होते हैं। हेल्प टू वाइडन द एयरवे आफ्टर एन एलर्जिक रिएक्शन। ये भी मसल्स का काम है। प्रोड्यूस म्यूकस। ये गॉबलेट सेल का काम है। और ये कार्टिलेज का काम है। तो डी आंसर होगा। यहाँ पर सीलिया मौजूद है और इनके दरमियान दरमियान यहाँ गॉबलेट सेल्स होते हैं। सॉरी, ये मेरी लाइन थोड़ी गलत लग गई। यहाँ पर टॉप पे सीलिया मौजूद है इधर। कह रहा है ब्रोंकियोल की इनर लाइनिंग फोल्डेड क्यों होती है। ताकि जब आप ब्रीथ करो तो वो एक्सपैंड हो जाए। टू अलाउ फॉर एक्सपेंशन ड्यूरिंग ब्रीथिंग। अक्सर बच्चे को सरफेस एरिया से कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। वो एल्वियोलस कर रहा होता है सरफेस एरिया इंक्रीज। ये फोल्डेड इंटरनली ऐसे ऐसे करके फोल्डेड इसलिए होता है ताकि जब आप सांस लो तो ये ऐसे खुल जाए और इजीली आपको स्पेस प्रोवाइड हो। सो इट्स ए, टू अलाउ फॉर एक्सपेंशन ड्यूरिंग ब्रीदिंग। वो कहते हैं गॉबलेट सेल्स आर फाउंड इन द ट्रेकिया। Which organelles would be found in large number in goblet cells? क्या होना चाहिए जी ज्यादातर? माइटोकॉन्ड्रिया होने चाहिए। बिकॉज ये जो एक्सोसाइटोसिस है ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्सोसाइटोसिस इज एक्टिव प्रोसेस। सो माइटोकॉन्ड्रिया तो होना चाहिए। कहाँ कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया? सी ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, काट दें। सेक्रेटरी वेसिकल होने चाहिए। फोर कहाँ कहाँ पे नहीं है? यहाँ फोर नहीं है, इसको भी काट दें। 2 and 4 ओनली कह रहा है। उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये भी होना चाहिए। बिकॉज जो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स बन रही होती हैं म्यूकस में, क्या होती हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो वो हमें चाहिए यहाँ पे। सो बी आंसर होगा इसका। इट्स बी। तो लास्ट अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। चलो,
कहता है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ सेल मेम्ब्रेन अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन पास ड्यूरिंग द गैस एक्सचेंज सिस्टम बिटवीन एल्वियोलाई एंड कैपिलरीज। मिनिमम नंबर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अगर ये हमारे पास दोनों प्लाज्मा में मौजूद है, सारी की सारी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ नहीं होती, ठीक है जी। अगर ये प्लाज्मा में मौजूद है तो मिनिमम ये कैपिलरी जा रही है और ये एल्वियोलस है ऊपर। अगर रेड ब्लड सेल में नहीं दिया है, 1 2 3 4, मिनिमम नंबर अगर इनको गुजरना पड़े तो वो 4 होंगी सेल मेम्ब्रेन्स। 2 आपकी कैपिलरी सेल की और 2 आपके एल्वियोलस के सेल्स की। 2 कैपिलरीज वाली और 2 एल्वियोलस वाली।